हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। टेस्ट पेपर 19 के साथ हम फिर से हाजिर हो चुके हैं, है ना। तो 19 में हम ये देख लेते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस 20 तक तो हो गए थे, है ना। हम 21 से स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। किस टाइप के जीव विज्ञान के पूरे क्वेश्चंस दिए गए हैं और हम कैसे इनको चूज द करेक्ट ऑप्शन के थ्रू तैयार कर सकते हैं, तो आज वो देख लेते हैं, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन, हल्दी के पौधों का खाने योग्य भाग का जो हिस्सा है वो क्या है। हल्दी वाले पौधे का पूछ रहा है कि खाने योग्य वाला जो भाग है उसका हिस्सा क्या है। तो उसका जो प्रकंद होता है ना, वही प्रकंद जो है वो हल्दी के पौधे के खाने योग्य हिस्सा है। क्या है? प्रकंद। प्रकंद वाला भाग जो है वो हल्दी के पौधे का खाने योग्य वाला हिस्सा है, प्रकंद। ठीक है। लिम्फोसाइट्स रक्षा करता है। लिम्फोसाइट्स किससे रक्षा करता है हमारी? तो जो लिम्फोसाइट्स है वो रोगाणुओं से रक्षा करता है हमारी। ठीक है। रोगाणुओं से रक्षा करने वाला जो रोग मतलब जो है वो है लिम्फोसाइट्स। ठीक है। लिम्फोसाइट्स हमारी जितने भी रोग हैं हम उससे हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स पाया जाता है ना। आप जितने भी रोग हैं तो रोगाणुओं से मतलब रोग ज़्यादा ना फैले, साइड इफ़ेक्ट ना हो, फैले ना, बैक्टीरिया ना हो, है ना। ये सब से हमारी रक्षा लिम्फोसाइट्स करता है। ठीक है। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी होती है? आपातकालीन जो ग्रंथि है वो एड्रीनल ग्रंथि होती है। हम एड्रीनल ग्रंथि को ही आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं। ये ऐसी ग्रंथि है जो बहुत मोस्टली रेयर बेस पे काम तो आती है, लेकिन एकदम से क्या अचानक से पूरे बॉडी का फ्यूल जैसे ख़त्म हो जाए तो एक आपातकालीन हम बना के रखते हैं कि नहीं कुछ चीज़, तो वैसे ये ग्रंथि भी है एड्रीनल ग्रंथि। वो उस बेस पे वो बॉडी को रिकवर करने के काम आती है। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? पेलाग्रा, है ना। तो जो पेलाग्रा रोग है वो नियासिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होगा? नियासिन की कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा रोग। अगर नियासिन पोषक तत्व पदार्थ की कमी हमारी बॉडी में हो गई तो पेलाग्रा करके एक नामक रोग हो जाता है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि हमारी क्या कहलाती है? मास्टर ग्लैंड। तो वो कहलाती है प्यूटरी ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, है ना। यही हमारी प्यूटरी और इसी को हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। ठीक है। ये हमारे मानव शरीर की एकदम इसी से सब चीज का संचालन होता है, यही बताती कि किसको क्या करना है, और मस्तिष्क में पाई जाती है। तो रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है ना। जो रक्त कब्रगाह है वो प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा जो है उसको हम रक्त कब्रगाह कहेंगे। ठीक है। प्लीहा जो है वो रक्त कब्रगाह की संज्ञा में आता है। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है ना। तो वो क्या है? कैल्शियम। ठीक है। जो कैल्शियम है ना, जो कैल्शियम है वो हमारे शरीर में बहुतायत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये खनिज लवण पाया जाता है, कैल्शियम। आपको बहुत सारी चीज़ों से मिल जाता है कैल्शियम। आप क्या खाओगे? फल खाते हो, है ना। फलों में कैल्शियम होता है। दूध पीते हो, दूध में कैल्शियम होता है। पनीर हो गया, है ना, इनमें कैल्शियम मिल जाएगा आपको, दूध में मिल जाएगा। और इससे हड्डियां मजबूत होती है। तो बहुत सारी चीज़ों में कैल्शियम होता है ना। सीताफल हो गए, ये ऐसे फल है जिसमें कैल्शियम पाया जाता है। तो एक खनिज लवण है और शरीर में बहुत अधिक मात्रा में इसलिए पाया जाता है जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है। और अगर हड्डी मजबूत रहेगी तो हम काम करने योग्य रहेंगे। लड़का पैदा होगा जब मतलब कौन सा गुणसूत्र होगा जिससे लड़का पैदा होगा? तो वो है एक्स वाई गुणसूत्र। ठीक है। एक्स वाई गुणसूत्र से लड़के के होने की संभावना होती है, और एक्स एक्स गुणसूत्र ये जो है इससे लड़की के होने की संभावना होती है। ठीक है। ये पिता के क्रोमोसोम से पाए जाने वाला गुणसूत्र है जिससे लड़का पैदा होता है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो हम स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ को किस में लेंगे? तो वो है यूरिया। ठीक है। यूरिया में हम स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी पदार्थ को होता है, मतलब स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो है वो यूरिया में ही होता है ना। श्वसन दर सबसे कम होती है।
किस में होगी श्वसन दर सबसे कम? तो जो श्वसन दर है वो सबसे कम जब हम निद्रा लेते हैं, तो जब हम घराटे भरते हैं ना, तब श्वसन दर सबसे कम होती है। भोजन करते समय नॉर्मल ठीक ठाक रहती है, कोई दौड़ते समय सबसे तेज हो जाती है ना। टेनिस खेलते समय भी तेज होती है, आप उसमें कार्य कर रहे हो, है ना। भोजन करते समय उतनी नहीं होती, लेकिन दौड़ते समय की अपेक्षा भोजन करते समय कम रहती है। लेकिन सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे कम जब आप निद्रा में रहते हो, नींद में रहते हो और कोई कार्य नहीं करते हो, और जब आप खराटे भरते हो ना, तो उसमें श्वसन दर सबसे कम होती है। ठीक है, तो आज के टेस्ट पेपर 19 में हमारा 30 तक क्वेश्चंस हो गए हैं, है ना। 21 से 30 तक आप क्वेश्चंस पूरे देख लीजिएगा। कल हम इसके आगे का ही लेके आएंगे 31 से। आज के टेस्ट पेपर 19 में 30 तक क्वेश्चंस ठीक है। ठीक है, इतना पढ़ लीजिएगा, इसके आगे कल हम लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।